तो आज की जो लाइव क्लास है उसमें हम लोग यानी हिंदी का मॉडल पेपर यानी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है उसका जो न्यू पैटर्न का हिंदी का मॉडल पेपर है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको मेरे साथ लगातार बने रहना है क्योंकि हम लोग इसमें पूरा यानी जितना भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना है। चलिए अब पता चले कि आप लोगों को क्वेश्चन पता है या नहीं है। चलिए तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंची है चुकी है वो अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि एक ही साथ क्लास करने में मज़ा आएगा। चलिए ओके तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए हम। चलिए आप लोग एक बार जरूर बता दीजिएगा मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है। चलिए आकाश शर्मा बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। ओके निधि कुमारी गुड इवनिंग सर बोल रही है। चलिए गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए चलिए मैं देख रहा हूँ कि आप चलिए शंभू साहब बोल रहे हैं यस सर आवाज़ क्लियर है। चलिए आवाज़ क्लियर है तो फिर हम लोग लेट क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए जो जुड़ेंगे वो बाकी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे क्लास में। चलिए पे आपको यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में जो आपका होने वाला है उसका ये मॉडल सेट है हिंदी का। तो ये आपको पूरा कवर करना है मेरे साथ। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन से जाने से पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या निर्देश दिए हुए हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताने हैं बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 23 जून 1884 को या 18 सितंबर 1834 को या 20 जुलाई 1902 को या 3 जून 1844 को। जी हाँ तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने हैं कमेंट में। चलिए ओके आकाश शर्मा ने मुझे यानी फर्स्ट का ए बताया है। ओके उसके बाद पी जाट चौधरी ए बोल रहे हैं, रिंकी कुमारी भी ए बोल रहे हैं। ओके मदन प्रसाद जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। जी हाँ तो यहाँ पे आपको बताने हैं यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो कहाँ या सॉरी कब हुआ था। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 3 जून 1884 ईस्वी। जी हाँ तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे बच्चे ने गलत बताया है आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यानी 3 जून 1844 को जिनका जन्म हुआ था। आप लोग यहाँ पे 23 जून 1884 बोल रहे हैं तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे ऑप्शन नंबर यानी डी को ओके। चलिए सुरैया मंजूर बोल रही हैं 23 जून 1844 को। तो जी हाँ ये 23 जून यहाँ पे बुक में भी आपका 23 दिखाएगा लेकिन जो आपका यानी जो रियल ये है एज है नहीं उसकी जन्म है 3 जून 1844 है। आप कहीं पे भी सर्च मार लीजिएगा गूगल में क्रोम तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर। चलिए चलिए तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 23 जून ही होगा। कौन सा होगा 23 जून ही होगा क्योंकि मैंने रिसर्च किया तो यहाँ पे गूगल में भी 23 जून सॉरी 3 जून है लेकिन यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें 23 जून बता रहा है। तो आप लोग यानी 23 जून ही याद रखिएगा। चलिए ओके चलिए आकाश शर्मा बोल रहे हैं आई एम राइट सर। बिल्कुल जितने भी बच्चे 23 जून बोल रहे हैं तो यहाँ पे 23 जून करेक्ट है क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें से यानी उसमें 23 जून ही दिखा रहा है। तो यहाँ आपको 23 जून ही चलना है क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो बाल कृष्ण भट्ट ने वो किस युग के साहित्यकार हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है द्विवेदी युग या भारतेंदु युग या प्रेमचंद्र युग या छायावाद युग। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिएगा। ए होगा बी सी होगा या डी होगा। चलिए तो सारे बच्चे देंगे एक बार। चलिए पूजा कुमारी बी बोल रही हैं, आकाश शर्मा बी बोल रहे हैं, सुरैया मंजूर बी बोल रहे हैं, वीरेंद्र कुमार ओके बी बोल रहे हैं। चलिए लगभग बच्चे बी बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। जी हाँ जिन जिन बच्चों ने बी बोला है उनका सही करेक्ट आंसर है यानी भारतेंदु युग के कौन यानी साहित्य है हमारे बालकृष्ण भट्ट। तो यह आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। जी हाँ, ये कछुआ धर्म जो है ये किसकी कृति है, किसने लिखा है इसको। ऑप्शन आपका है प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए, सुरैया मंजूर का मुझे फर्स्ट आंसर मिला है, यानी वो बी बता रही हैं सुरैया मंजूर। चलिए, तो सारे बच्चे एक साथ बताएंगे यहाँ पे क्या होगा आपका। ओके, अदीबा इलाई बोल रही हेलो सर। चलिए हेलो, आप शायद लेट जुड़ी हैं। चलिए कोई बात नहीं, यानी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, लगभग बच्चे बी बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कछुआ धर्म उन्हीं ने लिखा है, ये उन्हीं की कृति है, को ध्यान में रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, तो आप लोग आंसर बताते चलिएगा और स्पीड में आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग क्लास को यानी जल्दी कंप्लीट कर लें। चलिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, यानी पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नामवर सिंह, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो एक साथ सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ओके बच्चे, कुछ अभी 3 का ही बता रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही पुरानी हिंदी की रचना की है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है सारा, यानी इसमें से आपको ज़्यादा चांसेस आने के रहेंगे एग्जाम में, तो आपको पूरा को देखना है, मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, शंभू साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल जितने बच्चों ने डी बताया था उनका करेक्ट है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो यहाँ पे आपको बताने हैं लहना सिंह का नंबर, जो कि सिख राइफल्स का वो क्या था, जमादार था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 70 में, 18 यानी 105 में, या 1805 में, या ये 1805 था, या 72 था। तो ये कौन सा उसका नंबर था, लहना सिंह का। तो आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, ओके, चलिए आकाश शर्मा बोल रहे हैं 77। चलिए, ओके, लगभग बच्चे यहाँ पे आंसर ए बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिन जिन बच्चों ने ए बताया है या बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। लहना सिंह का जो नंबर था वो 77 था, यानी 77 था। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो सरकार ने जमीन दी है सूबेदारों को, वो कहाँ पे दी है। यहाँ पे आपका है संजलपुर में, या अलावलपुर में, या जलालपुर में, या लॉयलपुर में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताने हैं। चलिए, मैं एक बार बच्चे का नाम ले रहा हूँ, कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। आकाश शर्मा, सुरैया मंजूर, मदन प्रसाद, मनोज कुमार, अर्चना कुमारी, अमन, ओके, सुरैया, पूजा, अदीबा, निधि, पवन, ओके। चलिए, ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। खगेश भी जुड़ चुके हैं। चलिए, रिंकी कुमारी वो भी जुड़ चुकी हैं। चलिए, ओके, बच्चे बहुत सारे जुड़ चुके हैं, मैं सबका नाम ले नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे तब मुझे नाम लेने में थोड़ा। ओके, कृष्णा कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए, अर्पणा कश्यप, ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में एक बार आंसर बता दें कौन सा होगा आंसर। चलिए, बच्चों ने यहाँ पे डी बताया, 6 का आंसर बिल्कुल सही है, यानी जो सरकार ने जमींदार दी थी वो कहाँ पे दी थी, सूबेदारों को लॉयलपुर में। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो यहाँ पे बताने हैं कौन सी कृति है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पद्मावत, अखरावट, या आखिरी कलाम, या मिर्गावती। तो यहाँ पे आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे जायसी की कौन सी कृति नहीं है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर देंगे एक ही बार में। चलिए, बच्चे का आंसर डी आ रहा है। चलिए, सारे बच्चे ओके, अमन कुमार ए बोल रहे हैं। चलिए, आपका आंसर डिफरेंट है, सिर्फ बाकी बच्चों का आंसर डी आ रहा है। चलिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मिर्गावती जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, बाकी तीनों जो कृतियाँ हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में पाठ में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं, यानी जो पाठ में जो संकलित कड़बक है ये कहाँ से लिए गए हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है चित्ररेखा से, पद्मावत से, या आखिरी कलाम से, या
अखरावट से। तो चलिए आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, मनोज कुमार बोल रहे हैं कितना क्वेश्चन है सर? बिल्कुल क्वेश्चन तो 100 है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ही करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज 100 क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे। जो 50 क्वेश्चन बचेंगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो हम लोग 2 क्लास हिंदी का मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज आपकी हिस्ट्री की भी क्लास होने वाली है 9 बजे से। तो आप सबको तैयार रहना है हिस्ट्री का क्लास करने के लिए भी। चलिए, तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल, जी हाँ, इस तरह आंसर देते रहिएगा आप लोग। सर वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज़ सर। ओके, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, मैं वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे कफ का प्रॉब्लम है अभी, इसलिए वॉल्यूम बढ़ाऊँगा तो फिर हो जाएगी कफ, इसलिए थोड़ा सा धीमी बोल रहा हूँ। चलिए, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। सर साउंड लो है। चलिए, अगर साउंड लो है तो मैं माइक को सटा लेता हूँ। चलिए, माइक दूर था इसलिए शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। चलिए चलिए, अभी बताएंगे आप लोग मेरी आवाज़ अभी तक क्लियर है? चलिए, तो अभी बताइएगा सारे बच्चे। सर अभी आवाज़, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है? ओके बोल रहे हैं रिंकी कुमार। सर जल्दी कीजिए ना, खाना बनाना है, हमको भूख लग गई है। चलिए, तो हम लोग क्लास को जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हम लोग आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए जी बिल्कुल, अभी आवाज़ क्लियर है, तो फिर हम लोग क्लास को करते जल्दी फटाफट करेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर फटाफट दीजिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो आप लोग एक बार लाइक करके बताइएगा कि आपने लाइक किया है कि नहीं किया। क्लास आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो बच्चे अब तक नए जुड़े हैं ना, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं डेली लाइव लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना है, और आपका जो फ्रेंड है उनको जरूर शेयर करना है लिंक को। चलिए, तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी जो भगवान श्री कृष्ण थे, यानी कौन से कवि थे जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे, भगवान यानी मानते थे? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तुलसीदास, जायसी, यानी जायसी का मतलब आपको होगा मलिक मोहम्मद जायसी, या कबीरदास, या सूरदास। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा सारे बच्चे। ओके, चलिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका? फौजिया मुसर्रत। पता नहीं, शायद नई स्टूडेंट लग रही है, आज पहली बार जुड़ी है। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फौजिया मुसर्रत, चलिए नया नाम दिख रहा है। चलिए, बाकी बच्चे तो पुराने हैं, मुझे नाम पता है सारे बच्चों का। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सूरदास जो पूजते थे यानी मानते थे किसको? भगवान श्री कृष्ण को। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो आपको बताने हैं जो तुलसीदास हमारे हैं वो कहाँ उनका जन्म हुआ था। अयोध्या में हुआ था, या राजापुर में हुआ था, या हाजीपुर में हुआ था, या प्रयाग में हुआ था? चलिए, तो सारे बच्चे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यानी आपको बताने हैं तुलसीदास कहाँ पे पैदा हुए थे। ओके, अर्चना पांडे बोल रही है सर आप हिस्ट्री कब बनाएंगे? नहीं, हिस्ट्री की जो आपकी क्लास होगी वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अभी आप लोग हिंदी की यानी क्लास को करिए, फिर इसके बाद आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बताने हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं, राजापुर जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर तुलसीदास का जन्म हुआ था। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? भक्त चरित्र माला है, तो यहाँ पे बताने हैं जो भक्त चरित्र की माला है वो कौन सी माला है? मुंडमाल, या पुष्पमाल, या भक्तमाल, या रत्नमाल? चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। ऐसा बोलने हैं सर गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आप लोग सही कर लीजिए। चलिए, पता नहीं, आई डोंट नो राजू, पता नहीं क्या बोल रही है अदीबा। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट, आप लोग थोड़ा पर्सनल कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोग आंसर बताइएगा तो मैं जल्दी थोड़ा सा स्पीड में करूँगा। चलिए, तो आप लोग, चलिए, फौजिया मुसर्रत सी बता रही हैं। तो चलिए, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ कौन सा आंसर होगा आपका। चलिए, जब जितने भी बच्चे हैं लगभग ऑप्शन नंबर यानी सी बता रहे हैं, भक्तमाल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो भक्तमाल होगा, यानी भक्त चरित्र की माला क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? सबके हित का वचन कौन कहता है? यानी कौन से यहाँ पे कवि है या कौन से व्यक्ति है जो सबके हित के लिए कहता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पाठ के अनुसार बतानी है आपको। सूर, यानी सूर से मतलब आपका सूरदास हो गया, कबीरदास हो गया, या जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो गया, या विद्यापति हो गया। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा। चलिए, आकाश शर्मा का मुझे आंसर मिला है फर्स्ट, यानी बी।
उसके बाद मीनू कुमारी भी शायद लेट जुड़ी है, मीनू कुमारी। ओके, सूरज कुमार, हेलो सर, चलिए हाय। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। चलिए सारे बच्चे यानी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीर ने सबके हित के, यानी जो हित के लिए बोला है, यानी सबके हित का वचन उन्होंने ही कहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारे बच्चों को। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको नोट करके चलना है, आपको दिमाग में बैठा के चलना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है न्यू पैटर्न का 2022 का। तो ये सारे बच्चों को हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन टच होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल देखना चाहिए। सीवा बावनी में किसके वीरता का बखान है। चलिए तो यहाँ पे आपने, यानी सीवा बावनी एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे किसके वीरता का बखान है। यहाँ पे शिवाजी है, शिव जी है, या महाराणा प्रताप है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए सूर्या मंजूर बी बता रही हैं, तो सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे शिवाजी है और शिव जी है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे एक साथ। चलिए आपको कमेंट हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से आप एक नंबर गंवा सकते हैं, तो आपको कमेंट ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा आपका। यानी किसकी वीरता का बखान है इसमें, शिवा बावनी में शिवाजी का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में छत्रसाल दशक किसकी कृति है। जी हाँ, तो बताने हैं किसने छत्रसाल दशक लिखा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है द्विज देव, या जयदेव, या भूषण की, या मतीराम की। तो यहाँ पे आपको बताने हैं छत्रसाल दशक किसकी कृति है, किसने लिखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए अर्चना कुमारी सी बता रही है, रिंकी कुमारी भी सी बोल रही है, मदन प्रसाद सी बोल रहे हैं। चलिए सारे बच्चे सी बोल रहे हैं लगभग। अदीबा एलाई ए बोल रही है 13 का, तो आप 14 का बोलिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप लोग एक बार बताइएगा। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भूषण की कृति है छत्रसाल दशक। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बिखरे है। जी हाँ, तो बताने हैं आपको बिखरे मोती जो है वो क्या है, उपन्यास है, या काव्य संकलन है, या निबंध संकलन है, या कहानी संकलन संग्रह है। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा। चलिए सारे बच्चे बताएंगे एक साथ। चलिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बिखरे मोती है वो क्या है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए डी बोल रहे हैं बच्चे। चलिए जितने भी बच्चे हैं डी बोल रहे हैं, आकाश शर्मा भी डी, सूर्या भी डी बोल रही है, निधि कुमारी डी, अर्चना पांडे डी बोल रही है। चलिए ओके, राहुल कुमार भी डी बोल रहे हैं। ओके, मदन कुमार, मनोज कुमार भी डी बोल रहे हैं। चलिए तो बच्चों का आंसर लगभग डी आ रहा है, तो देखते हैं आपकी मेजोरिटी यानी बच्चे है या नहीं है। बिल्कुल सही हैं आप लोग जिन्होंने डी बताया है, यानी बिखरे मोती क्या है, ये कहानी संग्रह है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो बताने हैं आपको सरोज स्मृति है, उसके रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन में है पंत, या निराला, या महादेवी वर्मा, या सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए तो आप लोग बताइएगा सरोज स्मृति किसकी रचना है, यानी उसके रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर बताइएगा, ए बी सी या डी। चलिए सारे बच्चे बताएंगे कौन सा होगा आंसर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निराला की है। चलिए तो यानी आपको याद रखने हैं जो सरोज स्मृति है वो किसकी रचना है, निराला जी की है, तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अदिबा इलाई बोल रही है सर साउंड प्रॉब्लम है, पता नहीं शायद और बच्चे नहीं बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम की बात, शायद आपके पास है या और बाकी बच्चे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बोल रहे हैं सुनाई नहीं पड़ रहा है, और भी बच्चे बोल रहे हैं सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलिए तो आप लोग एक बार आवाज़ के बारे में बोलिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है सब तक। चलिए अभी आप लोग बोलिएगा आवाज़ क्लियर है। चलिए तो अभी आप लोग बोलिएगा आवाज़ क्लियर है या नहीं है। सर तेज़ से बोलिए। ओके, मैं बार बार तेज़ से ही बोल रहा था, लेकिन जो माइक का पिन था वो पिन लगाया ही नहीं था मोबाइल में। चलिए हो जाता है, माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी इधर उधर। चलिए ओके, आप बोल रही है निधि कुमारी सर बहुत ज़्यादा हो गया।
ओके, मेरी आवाज़ आप लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही थी जो कि जो माइक का जो पिन था मैंने लगाया नहीं था मोबाइल में, इस कारण से आपकी मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलिए अब आपको प्रॉपर पहुंचेगी। चलिए तो अभी बताइएगा आवाज़ क्लियर है, ज़्यादा ज़्यादा हो गया तो फिर कम कर लेंगे हम। चलिए अभी बताइएगा आवाज़ क्लियर है। चलिए ओके, बहुत ज़ोर से सुनाई, मैं धीरे बोलूँगा। चलिए अब ज़ोर से नहीं सुनाई देगा और स्लो भी नहीं सुनाई देगा। चलिए वॉइस ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? तो आपको बताने हैं जो मुक्ति बोध है उसकी माँ का नाम क्या था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पुतली बाई या पार्वती बाई या अंबिका बाई या राधा बाई। चलिए तो आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मुक्ति बोध की माँ का नाम बताना है, वो क्या था। चलिए तो आप लोग 17 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए तो मैं आपको आंसर बता दूं, बच्चे डी और बी बोल रहे हैं तो मैं बता दूं आपको डी बी नहीं, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पार्वती बाई नाम था किसका, मुक्ति बोध की माँ का। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? तो हम लोगों ने माता का नाम जान लिया जो पार्वती बाई था, और देखेंगे हम लोग यानी पिता का नाम आपको बताने हैं मुक्ति बोध के। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है ऋतुराज मुक्ति बोध, सुंदर राज मुक्ति बोध या माधव राज मुक्ति बोध या गजराज मुक्ति बोध। चलिए तो आप लोग 18 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सारे बच्चे। चलिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो मुक्ति बोध था उनके पिता का नाम क्या था, माधवराज मुक्ति बोध। मैंने आपको माता का नाम बता ही दिया था, पार्वती बाई। तो ये आपको दोनों माता और पिता का दोनों को याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो बताने हैं आपको जो ज्ञानेंद्र पति हैं वो सरकारी सेवा में क्या थे, यानी कौन सा उसका नौकरी था, कार अधीक्षक का या दंड अधिकारी का या अभियंता का या चिकित्सक का। चलिए तो आप लोग 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए ए बी सी या डी। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा सारे बच्चे, क्या होगा। चलिए ओके बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए सलमान खान ने डी बताया है, रिंकी कुमारी ए बताया है, चलिए श्याम बाबू कुमार चल रहे हैं। चलिए बच्चों के नाम कुछ मुझे नए नज़र आ रहे हैं, तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली लाइव लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आपको हर हाल में सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपको क्लास अच्छा लग रही है तो आपको लाइक भी करना है, ताकि पता चले कि आपको क्लास करने में मज़ा। चलिए और लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, जिनको पता नहीं है कि लाइव क्लास होती है इस चैनल पे, तो आपको उनको इन्फॉर्म कर देना है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको 19 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या थे, कार अधीक्षक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फौजिया बोल रही है मुझे डी लग रहा है, यानी डॉक्टर लग रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, गाँव का घर कविता के कवि हैं, यानी जो गाँव का घर एक कविता है, इसके कवि कौन है। चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवर सहाय या शमशेर बहादुर सिंह। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताने हैं है गाँव का घर, उसके कवि कौन है। चलिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ए बी सी या डी में बताने हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलिए फौजिया बोल रही है मेरा मोबाइल डाइट कर गया, बैटरी डाइट कर गया। चलिए उनको डाइट नहीं करना है, जिंदा रखना है आपको क्लास करने के लिए। सर आपका नेटवर्क स्लो है, पता नहीं शायद हो सकता है नेटवर्क स्लो। चलिए तो यहाँ पे आपको यानी बताने हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्र पति जो है वो कविता यानी जो गाँव का घर है उनके कवि हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्णों की संख्या कितनी है। जी हाँ तो बताने हैं
हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण जो है वो कितने हैं। चलिए बिल्कुल, तो आपको बताने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो चलिए सारे बच्चे बताइएगा अयोगवा वर्ण कितने हैं। ओके, सूरज कुमार बोल रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट। चलिए आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले सूरज कुमार। चलिए क्योंकि डेली लाइव क्लास लेके आता हूँ तो आपको टेलीग्राम, हाँ मैं एक बार बताना भूल गया, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम में ही मैं लिंक को डालता हूँ क्लास का, ताकि आप क्लास को टाइम पे आ सके। मैं एक आज 7:30 बजे लाइव आया था, लेकिन मैं टेलीग्राम पे लिंक डालना भूल गया, जिस कारण से बच्चे सही समय पे जुड़ नहीं पाए। इसलिए मैं फिर से 8 बजे लाइव आया, ताकि सारे बच्चे क्लास को करें, फिर मज़ा आता है। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जो अयोगवा वर्ण है वो कितने हैं, यानी 2 वर्ण हैं। चलिए तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन से वर्ण है अयोगवा वर्ण है, तो ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में अगर पता हो, नहीं तो मैं जरूर बताऊँगा आपको आंसर। चलिए आगे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग आंसर भी बताइएगा। सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पे बताना है आपको, यानी एक वाक्य दिया हुआ है आपका, सेब पेड़ से गिरा, तो यहाँ पे जो वाक्य में जो से यूज हुआ है वो किस कारक की विभक्ति है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अधिकरण, कर्म, अपादान या करण। चलिए तो किस कारक की है, तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। चलिए ओके, निधि कुमारी बोल रही है सर कल हिंदी का टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल आ गया है, आप देख लीजिए, यूट्यूब में भी डाला हुआ है, टेलीग्राम में भी भेज दिया गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यानी टेस्ट का रिजल्ट। चलिए तो सारे बच्चों का दे दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए कौन सा होगा आपका 22 का आंसर, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी अपादान करेक्ट हो जाएगा, यानी जो से है वो किस कारक की, यानी अपादान की विभक्ति है। तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, ग्रामर का क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए ओके, आयशा बोल रही है सर मेरा फ़ोन में टेलीग्राम नहीं होगा डाउनलोड, पता नहीं क्यों नहीं होगा, फिर आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, परवेशन कहते हैं। जी हाँ, तो आपको बताने हैं परवेशन किसे कहते हैं। चलिए सॉरी, परवेशन नहीं है, परविशेषण है, बोलने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे बताने हैं जो परविशेषण बोलते हैं वो किसको बोलते हैं। चलिए विशेषण तो आपको सबको पता ही है, यानी विशेषण के भेद को बोलते हैं, या जिसकी विशेषता बताई गई हो, या विशेषणों की विशेषता बताई गई, यानी विशेषता को, या क्रिया की विशेषता को। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलिए आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, तो आपको व्याकरण भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको बताने हैं यहाँ पे 23 का आंसर। चलिए परविशेषण किसे कहते हैं, चलिए सारे बच्चे बताएंगे एक बार। ओके, अदिबा इलाई बी बोल रही है राजदान मुसर्रत। चलिए पता नहीं नए स्टूडेंट है या सब नए स्टूडेंट है। चलिए नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक भी करना है। चलिए ताकि पता चले कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। चलिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ए बी सी या डी। चलिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यानी परविशेषण हम लोग किसको बोलते हैं, यानी जो विशेषण की विशेषता को बतलाए उसी को हम लोग परविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी परविशेषण किसे बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। नहीं सर मैं फौजिया मुसर्रत हूँ, चलिए शायद आप दूसरे मोबाइल से आ चुकी है। चलिए बिल्कुल सही है, क्लास का लगन होना चाहिए, कोई सा भी मोबाइल हो क्लास करना चाहिए। चलिए चलिए पता चल गया मुझे। चलिए मैंने आपको बताया, यानी हम लोग परविशेषण किसको बोलते हैं, विशेषणों की विशेषता को हम लोग परविशेषण बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम बहुत तेज हो, क्या तुम नहीं, तुम लोग बहुत तेज हो। तो यहाँ पे जो बहुत जो है वो क्या है, परविशेषण है, क्योंकि वो क्या है, तेज जो एक विशेषण है ना उसकी विशेषता को बतलाता है बहुत, इसलिए यहाँ पे जो बहुत होगा वो परविशेषण हो जाएगा, किसका, तेज का। चलिए ओके, पता नहीं शायद आईफोन में डाउनलोड हो रहा है कि नहीं होता है टेलीग्राम, शायद मैं तो कभी ट्राई नहीं किया आईफोन से। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, दूसरे मोबाइल से आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जिन मोबाइल से डाउनलोड हो रहा है। चलिए तो मैंने आपको परविशेषण का डेफिनेशन भी बता दिया, आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है। यानी आपको बताना है जो लिंग भेद होता है उसमें किसका रूपांतर नहीं होता है, यानी कौन नहीं बदलता है, सर्वनाम या कारक या संज्ञा या विशेषण। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे सर मेरा देखिए, निधि कुमारी। चलिए पता नहीं, आईफोन से ट्राई नहीं किया, टेलीग्राम पता नहीं, शायद हो सकता है।
ओके, पता नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा तो हो गया है। चलिए जिन जिनका हो गया है खुशी की बात है, नहीं हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा किसी तरह से। चलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ए बी सी या डी। चलिए 24 का जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा करेक्ट, यानी जो होता है लिंग भेद में, यानी जो सर्वनाम होता है उसका रूपांतर नहीं होता है, यानी वो नहीं बदलता है, सर्वनाम वही सेम रहता है। चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। चलिए तो आपको बताने जो भारतीय शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा। चलिए भारतीयों होगा या भारतीयों होगा, यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन भी देखना है यानी उच्चारण भी देखना है, या भारतीय होगा या भारतीय होगा। चलिए तो आप लोग चलिए रिंकी सर जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे कौन सा होगा आपका आंसर, चलिए आप लोग आंसर जल्दी बताइएगा तो मैं जल्दी करूँगा। चलिए कौन सा होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय का जो बहुवचन होगा वो भारतीयों होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 26 में, स्वर ए का उच्चारण स्थान, यानी जो स्वर वर्ण है ए क्या है, स्वर वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी वो कहाँ से निकलता है मुंह से, यानी कौन सी जगह से, कंठ तालव्य से या दंत योष्ठ से या ओष्ठ से या तालव्य से। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइएगा सारे बच्चे बताइएगा कहाँ से आवाज, यानी जो ए आवाज़ निकलती है वो कहाँ से निकलती है। चलिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे अंजलि शाह। चलिए पता नहीं है, पिजन मंडी, पिजन्स मंडी, ये भी स्टूडेंट या नए स्टूडेंट लग रहे हैं, पता नहीं नाम से पता नहीं चल रहा है कि लड़के हैं कि लड़की हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो स्टूडेंट है यही अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कंठ तालव्य से निकलती है, जो स्वर वर्ण जो ए है वो कंठ है और तालव्य से निकलती है। चलिए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 27। क्या क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्न में से किससे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, अयोगवाह वर्ण कितने हैं, 2 वर्ण है, तो मैंने पूछा था कि कौन कौन सी है, तो आपने नहीं बताया था। चलिए नहीं बताया तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी आप क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा जरूर आपका है, यानी आपको बताने जो अयोगवाह वर्ण है अभी कौन है आपका, अनुस्वार है या अनुनाद है या अंत्यस्थ है या स्पर्श है। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा यहाँ पे नंबर 27 का आंसर कौन सा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए राजधाम सर बोल रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। चलिए जिन जिनको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुस्वार क्या है, ये अनु यानी अयोगवाह वर्ण है, और एक वर्ण होता है अनुस्वार और अविसर्ग। यहाँ पे जो ये अनुस्वार होता है और ये जो विसर्ग होता है, ये दोनों क्या है, अयोगवाह वर्ण है। चलिए जिन जिनको पता नहीं है तो आप लोग पता कर लीजिए। चलिए तो आपको पता चल गया ये कौन सा हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, गाड़ी आती होगी, यहाँ पे एक सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, गाड़ी आती होगी। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, तो यहाँ पे बताने हैं ये कौन सा काल, ये काल का यहाँ पे रूप दिखाया गया है, यानी ये सेंटेंस है गाड़ी आती होगी। चलिए तो पता नहीं अभी शायद आप लोग पर्सनल कमेंट करने में लग गए हैं सारे बच्चे, तो आप लोग को कमेंट नहीं करना है, आप ही लोग बोल रहे हैं कि सर जल्दी कीजिए, तो आप लोग इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आंसर बताने हैं क्वेश्चन का। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए, बाद में आप लोग बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्लास के लास्ट में जिनके पास टाइम होगा। चलिए तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान या पूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। चलिए तो बताइएगा आप लोग, यानी गाड़ी आती में कौन सा काल का रूप है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए परी जुड़ चुकी हैं अभी। चलिए कौन सा होगा आपका आंसर, चलिए बताइएगा। ओके अजय कुमार सिंह बोल रहे हैं, गुड इवनिंग अजय कुमार। चलिए आप शायद अभी जुड़े हैं, चलिए जुड़े हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका वो करेक्ट हो जाएगा, यानी संदिग्ध वर्तमान।
यानी गाड़ी आती होगी में किस काल का, कौन सा रूप है काल का, यानी संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसको बोलते हैं, यानी जो चीज़ फ्यूचर में होने की थोड़ी सी संभावना होती है उसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। चलिए तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, कौन सा सेंटेंस, चलिए राजदान मुसरत बोलिए, परी जी हम लोग को भी ले चलिए, परियों की जहाँ में। चलिए तो हम लोग बाद में चलेंगे, करने के बाद परियों की जहाँ में परी चलेंगे, सब कोई चलेंगे बिल्कुल। चलिए आप यहाँ पे आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का। ऑप्शन नंबर आपका है कारणवाचक अवयव या उद्देश्यवाचक अवयव या स्वरूपवाचक अवयव या विषयादि बोधक अवयव। चलिए तो बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का, यानी इस वाक्य में जो क्योंकि है वो कौन सा अवयव है। चलिए सारे बच्चे बताएंगे एक साथ कौन सा होगा। चलिए बिल्कुल, मेंटल बॉय बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर। पता नहीं आप लोग इतने बच्चे मेंटल कैसे हो जाते हैं, आप लोग मेंटल नहीं होना है, आपको अच्छा रहना है। चलिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग मेंटल नहीं बनिए, अच्छे से रहिए। चलिए आप लोग नाम को थोड़ा चेंज कर लीजिए, चलिए मेंटल की जगह आप इंटेलिजेंट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कारणवाचक अवयव है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कारण दिखाया गया है, यहाँ पे क्योंकि जो वर्ड है वो कारणवाचक अवयव है। चलिए तो आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने 29 तक कर लिया है। अब 30 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रमेश की साइकिल लाल है। जी हाँ, एक सेंटेंस है, रमेश की साइकिल लाल है। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो लाल शब्द है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। ओके, रिंकी कुमारी बोल रहे हम जा रहे हैं खाना बनाने। चलिए बिल्कुल जा सकते हैं खाना बनाने के लिए आप, अगर भूख लगी है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है, पर विशेषण या विशेषीय विशेषण या विधेय विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा, रमेश की साइकिल लाल है तो लाल इसमें क्या है। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। जो लाल है वो क्या है, विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण किसे बोलते हैं ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेम नहीं हो सकता है सर, अपना नेम पूरा करने के लिए मेंटल होना पड़ता है। ओके चलिए बिल्कुल, जैसी तो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, मेंटल बॉय, आपको मेंटल बॉय बुलाऊंगा। चलिए SSP के विराट। ओके चलिए प्रशांत कुमार शाह, चलिए अभी नाम आपका करेक्ट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्न में यानी उच्चारण में वो शुद्ध है, नई सैगिक या नई सर्गिक या नई सिर्गिक या नई सर्गिक, कौन सा यानी जो वर्ड है शब्द है वो सही है। चलिए यहाँ पे आपको उच्चारण को देखना है, कौन से शब्द का उच्चारण सही है। ओके ऐसा बोलनी सर, अब मुझे क्या करना होगा, टेलीग्राम मैं डाउनलोड कर ली। चलिए अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक को क्लिक कीजिएगा, लिंक को क्लिक करते ही आप वहाँ पे जुड़ सकती हैं टेलीग्राम में। चलिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप यहाँ क्वेश्चन में 31 का आंसर बताइएगा आप, यानी कौन सा शब्द है वो सही है। चलिए यहाँ पे जो 31 का जो बी ऑफ का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नैसर्गिक, ये जो उच्चारण है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। चलिए तो आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 32 में क्या है, कौन सा निम्न में कौन सा शब्द, क्या बोला है, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड जो शब्द जो है वो शुद्ध है, यानी उसका उच्चारण करेक्ट है। तत्कालीन का है पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है तत्कालीन। यहाँ पे तत्कालीन यानी सारे उच्चारण अलग अलग है, तो कौन सा उच्चारण है जो बिल्कुल करेक्ट है या सही है। चलिए बताइएगा आप लोग 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइएगा सारे बच्चे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए मेंटल बॉय ए बोल रहे हैं, निधि कुमारी ए बोल रही हैं, अर्पणा कश्यप, चलिए परी जी भी ए बोल रही हैं। ओके चलिए सारे बच्चे लगभग ए बोल रहे हैं। चलिए जिन जिन बच्चों ने आप ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो तत्कालीन का वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो उच्चारण है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो ये आपको उच्चारण भी ध्यान में रखते चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम में उच्चारण भी पूछता है। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है, यानी बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा होगा, हास्यास्पद या महात्म्य या शताब्दी या सुषुम्ना। चलिए कौन सा वर्ड है जो गलत है, चलिए सारे बच्चे बताइएगा। 33 का आप लोग बताइएगा कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द गलत है। चलिए सारे बच्चे बताएंगे एक साथ। ओके, डी बोल रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर इंडिकेट कीजिएगा, पता नहीं आप लोग पता भी चले कि कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए कौन से यानी बच्चे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। चलिए बी ए सी नहीं होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो डी हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है सुषुम्ना, ये सुषुम्ना जो है ये वर्ड बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 में शब्द अशुद्ध है, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा जो शब्द है बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ए में है आपका अनुदित, निष्प्रभ, यहाँ पे आपका है कार्यान्वयन, यहाँ पे है आध्यात्मिक। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा कौन सा जो वर्ड है वो बिल्कुल गलत है 34 में। चलिए सारे बच्चे बताइएगा 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी या ई। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुदित जो है ये बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है, क्योंकि अनुदित में यहाँ पे 9 क्या होगा, 9 दीर्घ ऊ होगा, इसलिए ये वर्ड जो है शब्द जो है बिल्कुल गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्या 35 में निम्न में कौन सा शब्द जो है यहाँ पे भी रॉन्ग है, यानी अशुद्ध है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है साहित्यकार, विभीषिका, व्यवसायिक, उसके बाद यहाँ पे है आपका यथोचित। तो चलिए सारे बच्चे बताइएगा कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, उच्चारण गलत है। चलिए 35 का आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए तो आप लोग बताइएगा 35 का आप लोग आंसर, चलिए बच्चे को आंसर डी आ रहा है। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा 35 का, सी हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे व्यवसायिक है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे व्यवसायिक में यहाँ पे वो संयुक्त आकार होगा और यहाँ पे आकार मिसिंग है, इसलिए ये वो जो वर्ड है शब्द जो है बिल्कुल गलत है। चलिए आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 36। क्या है 36 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पे बताने कौन सा शब्द जो है बिल्कुल करेक्ट है। ईसाई यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ए में यहाँ पे भी ईसाई दिया हुआ है, यहाँ पे भी ईसाई दिया हुआ है, यहाँ पे भी ईसाई दिया हुआ है, यानी सारे का उच्चारण अलग अलग है, तो आपको सही उच्चारण पहचानना है, सही वर्ड को पहचानना है कि कौन सा है। चलिए 36 में आपको दिया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट है। चलिए सारे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, बी नहीं होगा। यानी ईसाई में जो होगा यहाँ पे दोनों जगह दीर्घ ई होगा, शुरू में भी दीर्घ ई होगा और लास्ट में भी दीर्घ ई होगा। चलिए कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37 में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा शब्द है जो शुद्ध है, यानी करेक्ट है। यहाँ पे नीरी यानी हर जगह यानी निरी है, लेकिन उच्चारण अलग अलग है, तो आपको बताना है सही उच्चारण कौन सा है 37 का। चलिए सारे बच्चे बताएंगे एक साथ कौन सा होगा। आप कहाँ से हैं, अंजलि कुमारी, कौन अंजलि साहब बोल रही है, कहाँ से हैं, बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे बताइए आप लोग। चलिए कौन सा होगा 37 का आंसर आपका। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, नौ हर्षी रौ दीर्घी हो, यानी निरी जो है वो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट है। आपको ध्यान में, सर हाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38 में, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे भी आपको शुद्ध वर्ड को पहचानने हैं कौन सा वर्ड है जो सही है। यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है, सारे में शीर्षक है, लेकिन आपको करेक्ट शब्द को पहचानना है कौन सा होगा। चलिए कौन सा होगा 38 का आप लोग आंसर बताइएगा। ओके सारे बच्चे बताएंगे कौन सा होगा 38 का आंसर। ओके चलिए बच्चे ए बोल रहे हैं, अर्चना कुमारी ए बोल रहे हैं, आकाश शर्मा भी ए बोल रहे हैं, अदीबा सर जल्दी कीजिए प्लीज़, बिल्कुल जल्दी मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग आंसर जल्दी दीजिएगा, इसलिए मैं जल्दी करूँगा। चलिए आप लोग कमेंट में इधर
पर्सनल बात कर रहे हैं, ताकि मैं उसको देखने में लग जाता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए, मैं आंसर देखूंगा तो मुझे मजा आएगा कि आप लोग क्लास में यानी सही से क्लास कर रहे हैं। निधि कुमारी बोल रहे सर कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो 100 है, लेकिन हम लोग आज 50 क्वेश्चन को ही करेंगे। 50 जो बचेगा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आपका 9 बजे अभी हिस्ट्री की भी क्लास होने वाली है, तो आपको हिस्ट्री की भी क्लास को करना है। ओके चलिए, आपका 9 बजे से हिस्ट्री का भी क्लास होगा, तो आपको निश्चित करना है। चलिए 8:45 हो चुका, तो हम लोग जल्दी क्लास करते हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री के क्लास में भी ज्वाइन होना है। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट? 38 का। चलिए आपने यानी जितने बच्चे सबने सही बताया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीर्षक, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो हम लोग जल्दी क्लास को करेंगे हम लोग अभी। चलिए यहाँ पे 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे आपको बताने कौन सा वर्ड सही है, परीक्षा यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ये परीक्षा क्या है उच्चारण बिल्कुल ये परीक्षा का सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे भी आपको बताने कौन सा वर्ड है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ अतिथि, परोपकार है, ज्येष्ठ है या सृष्टि है। चलिए तो यहाँ पे आपको शुद्ध वर्ड को पहचानना है, शब्द को पहचानना है कौन सा है। चलिए यहाँ पे जो 40 का जो आपका ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे ज्येष्ठ है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका उच्चारण बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको हिस्ट्री की भी क्लास करनी है। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं 41 क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? कली शब्द का सही अर्थ क्या है? यानी आपको कली जो शब्द है उसका सही अर्थ बताना है। कलियुग होगा, अधिकला युग, अधखिला फूल होगा, चूना पत्थर होगा या आने वाला कल होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कली का शब्द क्या होता है? कली युग होता है इसका अर्थ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? 42 में चाप शब्द का सही अर्थ क्या है? आपको बताना जो चाप शब्द है इसका सही अर्थ क्या है? दबाव है, धनुष है, पीठ है या गिरह है। चलिए यहाँ पे जो 42 का आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चाप शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुष। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए मैं आप जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करते चलिएगा, क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास, हम लोगों को हिस्ट्री की भी क्लास करनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? 43 में अमित शब्द का सही अर्थ क्या है? चलिए तो आपको अमित जो शब्द है यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है? अमित शब्द का ऑप्शन दिया हुआ आपका अनंत, शत्रु, अल्प या आदि। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अमित का क्या होता है? अनंत होता है, यानी इन्फिनिटी उसका अर्थ होता है अमित का। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं हम लोग। क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में अविराम, अविराम जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? आपको मीनिंग बताना है अविराम शब्द का। ऑप्शन में आपका है सुंदर, असहज, अनुचित या लगातार। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा 44 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा करेक्ट, यानी अविराम का क्या होता है? यानी लगातार, कंटिन्यू, यानी कोई रुकावट नहीं उसमें। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा जो पेड़ है बिल्कुल जोड़ा है, बिल्कुल सही है? कांत, पति, चीता या एक पशु, तरणी या नाव, जर, निष्क्रिय। चलिए तो कौन सा पेड़ करेक्ट है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 45 का? चलिए सारे बच्चे बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों का आंसर देखने में टाइम हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कांत जो है और पति जो है इसका जो दोनों का पेड़ है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में योग्य शब्द का सही अर्थ क्या है? यानी बताने हैं जो योग्य है उसका शब्द अर्थ का क्या होगा? मेन यानी जो अर्थ होगा उसका क्या सही होगा? जोड़, लायक, बेकार या असहज। चलिए तो आपको बताइए होगा योग किसके लिए प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी लायक, यानी आप किसी काम करने के योग्य हैं, यानी आप किसी काम को करने के लायक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 47 में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। यहाँ पे भी आपको पहचानने कौन सा जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है, मैच करता है एक दूसरे से। यहाँ पे मिति, सीमा, विदित, धन, शुक्ल, फीस, सूर, अंधा। चलिए तो कौन सा आपको 47 का आंसर बताने हैं कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मिति, सीमा, यानी जो मिति वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? सीमा होता है। चलिए जो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सबल शब्द का सही अर्थ क्या है? चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे जो सबल शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? चित्कबरा, शक्तिवान, सर्वाधिक या बलहीन। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा कौन सा आपका आंसर हो जाएगा 48 का। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट, यानी शक्तिवान। आपको बताइए सबल का जो
सबल का जो विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सबल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। चलिए अगर आप वरना मैं बता दूंगा आपको क्या होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी वसन शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी वसन जो उसका सही अर्थ क्या है, व्यसन, कपड़ा, बर्तन या वाक्य। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा 49 का आंसर आपको कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए सारे बच्चे 49 का आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी वसन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, कपड़ा होता है। चलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग। चलिए 50 में क्या है यहाँ पे, अधम शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए तो आप लोग बताइएगा जो अधम शब्द है उसका सही जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पापी होता है, मूर्ख होता है, नीच होता है या उपयुक्त होता है, यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा होगा। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में वेट करूंगा कि आप लोग आंसर बताइए कौन सा होगा 50 का, ए बी सी या डी। चलिए अर्पणा कश्यप ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है अधम का मीनिंग, यानी नीच। आप सबको बताइए नीच मतलब क्या होता है, कम जाति का, यानी जो अधम शब्द है उसका मीनिंग होता है नीच। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम लोगों ने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हम लोगों को अभी हिस्ट्री की क्लास भी करनी है। 9 बजे से हिस्ट्री की क्लास है आपका, तो आपको हिस्ट्री का भी क्लास को अटेंड करना है। जिन के पास हिस्ट्री यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिन के पास उनको हिस्ट्री का क्लास भी करना है। चलिए हम लोगों ने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन किए, जो कल की क्लास करेंगे हम लोग तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, अब हिस्ट्री की भी क्लास करनी है। चलिए जिन बच्चों को क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप में से जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल में, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और आपको हर हाल में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर हर क्लास की लिंक, हर जो क्लास का जो लिंक होता है, हर जितने भी क्लास होती है सबका लिंक टाइम पे डाल दिया जाता है। ओके अंजलि साहब बोल रही है सर आप साइंस नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, साइंस नहीं पढ़ाता हूँ मैं, आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है वो पढ़ाता हूँ। ओके दिलीप सिंह बोल रहे हैं सर कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ था। जो क्लास आपकी 7:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई आपकी क्लास, 8 बजे से मैंने लिया। चलिए तो आपको यानी टेलीग्राम में जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम अपडेट कर दिया है कौन सी टाइम पे कौन सी क्लास आपकी होगी। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए निधि कुमारी बोल सर लिंक आप भेज दीजिएगा, बिल्कुल लिंक टाइम पे भेज देते हैं टेलीग्राम चैनल में। आपको टेलीग्राम चैनल में रात के वक्त आपको अपडेट रहना है कि कब लिंक भेजते हैं। ओके चलिए अब फिर हम लोग कल मिलेंगे, यानी कल की क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब फिर से धन्यवाद। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।